अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंग्लिश मास्टर चैनल से मैं आपका टीचर अकील अहमद। आज मैं बीकॉम पार्ट 1 की इंग्लिश का क्वेश्चन नंबर 5 पेपर 2019 का ग्रामर सेक्शन जो क्वेश्चन नंबर 5 का हमने ए से लेके डी पार्ट तक प्रीवियस लेक्चर में कवर करा था। यहाँ तक हमने यानी कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशन सेंटेंसेस तक हमने मुकम्मल किया था पिछले लेक्चर में। बकिया हिस्सा इसके 2 पार्ट रह गए थे। क्वेश्चन नंबर 5 पेपर 2019 बीकॉम पार्ट 1 इंग्लिश का पेपर है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से इसका इम्तहान होता है, जो अभी नया इम्तहान 10 मई 2023 को शुरू होने वाला है। तो अब बकिया 2 पार्ट इसके रह गए थे ग्रामर सेक्शन के, एक ई था और एक एफ था, वो हम इस लेक्चर में कवर कराएंगे। तो चलते हैं ई पार्ट के अंदर। कह रहे हैं चेंज द वॉइस। वॉइस माने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं और पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में चेंज करते हैं। जैसा जुमला दिया जाता है उसके मुताबिक चेंज करते हैं। ये उन्हें फुल स्टॉप लगा के पूरा एक पैराग्राफ के अंदर सेंटेंस बना दिए हैं। सेंटेंस तो 5 ही होंगे, लेकिन फुल स्टॉप लगा के पूरा एक पैराग्राफ बना दिया है। तो हमको आंसर भी उसी तरीके से पैराग्राफ में ही देना पड़ेगा। तो मैं पढ़ता हूँ पहले, फिर मैं अपना सॉल्यूशन आपके सामने पढ़ूंगा। Some broke into our house. Someone broke into our house at the weekend. Full stop. एक सेंटेंस हो गया। The burglar चोर होते हैं। The burglar took some jewelry. Full stop. 2 सेंटेंस हो गए। But luckily he did not do any फिजिकल डैमेज। 3 सेंटेंस हो गए। अ वेरी नाइस योर पुलिस ऑफिसर इंटरव्यूड मी। 4 द डिटेक्टिव फाउंड सम फिंगर प्रिंट्स कॉमा एंड द पुलिस कंप्यूटर आइडेंटिफाइड द बर्गलर। 5 हो गए। द पुलिस हैव अरेस्टेड अ मैन एंड आर क्वेश्चनिंग हिम बट दे हैव नॉट फाउंड ज्वेलरी। फुल स्टॉप। ये आपको जो है सेंटेंसेस दिए गए हैं। इसमें कुछ सेंटेंस एक्टिव वॉइस में भी हैं, कुछ पैसिव वॉइस में। इसको हमने जैसे सेंटेंस को चेंज करना है वॉइस के अंदर। तो ये एक्टिव वॉइस में आपको पता होता है कि जुमला जो है सब्जेक्ट से शुरू होता है, उसके बाद वर्ब आती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। पैसिव वॉइस में उल्टा हो जाता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, उसके मुताबिक जो है फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, फिर बाय आता है, फिर सब्जेक्ट आता है। इस तरह पैसिव वॉइस के अंदर। मैं यहाँ बनाना नहीं सिखा रहा, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, बनाने के लिए मेरा अलग लेक्चर्स होंगे जिसकी आप स्टडी कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ मैं इसको सिर्फ सॉल्व कर रहा हूँ। अब ये तो मैंने पढ़ के सुना दिया है। ये ई सेक्शन था, चेंज द वॉइस यानी एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू वॉइस। इस वॉइस को हम चेंज करते हैं। अब मैंने अपना सॉल्यूशन लिखा है, मैं आपके सामने बताता हूँ इसका। ये हमारा ई का आंसर है। हम इम्तिहान में लिखेंगे ई आंसर। ठीक है, अभी मैंने अपना आंसर लिखा है, आपको भी जो पढ़ा था। यहाँ से शुरू करता हूँ। आवर हाउस वॉज, ये मैंने लगाया है पैसिव करने के लिए, ब्रोकन इनटू एट द वीकेंड एंड सम ज्वेलरी वॉज टेकन। ये वॉज लगाया पैसिव वॉइस करने के लिए, वॉज टेकन थर्ड फॉर्म लगाई, यहाँ भी ब्रोकन थर्ड फॉर्म लगाई। ठीक है, टेकन बाय, ये पैसिव वॉइस में होता है, बाय लगाया जाता है। द बर्गलर जो वहाँ सब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट हो गया। फुल स्टॉप। फॉर्चुनेटली खुशकिस्मती से, कॉमा नो फिजिकल डैमेज वाज डन, थर्ड फॉर्म लगाई, ये पैसिव वॉइस के लिए वाज लगाया। डन, फुल स्टॉप। आई वॉज इंटरव्यूड बाय अ वेरी नाइस यंग पुलिस ऑफिसर। ये सारे एक्टिव वॉइस सेंटेंस थे, हमने इसको यहाँ पैसिव वॉइस बनाया है। फुल स्टॉप। फिंगरप्रिंट्स वर फाउंड बाय द डिटेक्टिव एंड द बर्गलर वाज आइडेंटिफाइड बाय द पुलिस कंप्यूटर। अ मैन हैज बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस and is being questioned, but the jewelry has not been found yet.
यट ये हमारा आंसर हो गया है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट जो है ई पार्ट ग्रामर का, उसका हमने आंसर कर दिया है। अब हम चलते हैं एफ की तरफ। लास्ट पार्ट जो हमारा इस 2019 ग्रामर का है। ये आपको नजर आ रहा होगा। एफ, चेंज दी फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है ना, यहाँ पे जो है डायरेक्ट स्टेटमेंट भी हो, इनडायरेक्ट स्टेटमेंट के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको हमने उसके मुताबिक चेंज करना है। हमने नरेशन को चेंज करना है। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने सुना होगा कि किसी आदमी के डायरेक्ट किए हुए अल्फाज को अपने अल्फाज में कैसे बयान करते हैं, जिसमें प्रोनाउन की चेंजिंग होती है, वर्ब के मुताबिक सेंस चेंजिंग होती है, हेल्पिंग वर्ब की चेंजिंग होती है। ठीक है ना, मुख्तलिफ चेंजिंग होती है, और भी वर्ड होते हैं उनके मुताबिक चेंजिंग होती है। ये जब आप सीखेंगे तो उसके अंदर सीखेंगे। आज मैं सिर्फ ये जो 5 सेंटेंस दिए हैं एक्टिव पैसिव्स के, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। आपने पहले मैं पढ़ देता हूँ। चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्टेटमेंट। इनको इनडायरेक्ट बनाने हैं, डायरेक्ट दिए हुए इन्होंने इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाने हैं। द कैप्टन सेड टू हिज मैन, कैप्टन ने अपने आदमियों से कहा, बी रेडी टू सेल एट 6 o'clock, 6 बजे निकलने के लिए तैयार हो जाए। जहाज़ को 6 बजे शुरू करेंगे चलाने के लिए। पानी का जहाज होता है ये, जो है ये डायरेक्ट सेंटेंस है। अब इसके कहे हुए अल्फाज को हम अपने अल्फाज में लिखेंगे इनडायरेक्ट फॉर्म के अंदर। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कर देंगे। अभी हम देखते हैं, हम 5 सेंटेंस पहले पढ़ लें फिर बताएंगे। द ट्रैवलर यानी मुसाफिर सेड, मुसाफिर ने कहा, वेयर कैन आई गेट फूड एंड लॉजिंग, कहाँ से मैं सामान खरीद सकता हूँ, ले सकता हूँ, एंड लॉजिंग फॉर द नाइट, और एक रात स्टे कर सकता हूँ। एंड लॉजिंग फॉर द नाइट, कहाँ से मैं सामान खरीद सकता हूँ और एक रात स्टे कर सकता हूँ। ये डायरेक्ट सेंटेंस है, इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे। नंबर 3, आई एम श्योर, मुझे यकीन है, आई लेफ्ट माई कीज़ ऑन दी डाइनिंग टेबल, मुझे ये पक्का यकीन है कि मैंने डाइनिंग टेबल पे अपनी की छोड़ दी पड़ी भी छोड़ दी हैं। द फादर सेड, वालिद ने कहा। ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे अभी हम। नंबर 4 सेंटेंस, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेकलेस यू हैव ऑन, क्या खूबसूरत जो है नेकलेस आपने पहना हुआ है, जो आपके पास है नेकलेस कितना खूबसूरत है। ठीक है, ये इंट्रोगेशन। ये आगे सेड महविश टू हर फ्रेंड, अपने दोस्त से कहा। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया है, इंटरजेक्शन है। नंबर 5, डू यू अंडरस्टैंड दी क्वेश्चंस, क्या आपको सवाल समझ में आता है। द टीचर सेड टू हर क्लास, टीचर ने अपनी क्लास से कहा। ये क्वेश्चन के अंदर सवाल है। अब इनके हम पैसिवाइज बनाएंगे, वो पैसिवाइज नहीं, ये डायरेक्ट स्पीच है, इसकी इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे हर सेंटेंस की। चलिए मैं अपने सॉल्यूशन की तरफ चलता हूँ। ये हमारा आंसर एफ का है, और ये हमने इसके जो है डायरेक्ट स्पीच में तब्दील किया है, जो मैंने अभी पढ़े थे। पहले में, द कैप्टन इंस्ट्रक्टेड हीज मैन टू बी रेडी टू सेल एट 6 o'clock, ये इसका डायरेक्ट स्पीच। कैप्टन ने अपने लोगों से, अपने आदमियों से कहा, तैयार हो जाओ, टू सेल एट 6 o'clock, 6 बजे जहाज को सेल माने जहाज चलाना शुरू कर देना, निकल जाएंगे 6 बजे। नंबर सेकंड सेंटेंस, द ट्रैवलर इंक्वायर्ड अबाउट, उसने कुछ मालूमात करी, पूछा, ट्रैवलर ने इंक्वायरी करी अबाउट वेयर ही कुड गेट फूड, कहाँ से वो फूड ले सकता है, एंड लॉजिंग फॉर द नाइट, और रुक स्टे कर सकता है नाइट के लिए। नंबर 3,
द फादर एक्सप्रेस हिज बिलीफ दैट ही हैड लेफ्ट हिज कीज ऑन द डाइनिंग टेबल। ठीक है, द फादर एक्सप्रेस हिज बिलीफ, फादर ने अपना यकीन को बताया कि उसको यकीन है, कहा कि मुझे यकीन है कि ही हैड लेफ्ट हिज कीज, उसने अपनी चाबी छोड़ दी थी ऑन द डाइनिंग टेबल पर। महविश complimented her friend on her beautiful necklace। ठीक है, उसने अपने फ्रेंड की ब्यूटीफुल नेकलेस की तारीफ की महविश ने। नंबर 5, द टीचर आस्क्ड हर क्लास इफ दे अंडरस्टूड द क्वेश्चंस। ये हमने पूरे 5 सेंटेंस बना दिए हैं, सॉल्व कर दिए, इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट कर दिया। जो 5 सेंटेंस डायरेक्ट नरेशन के थे यानी डायरेक्ट स्पीच के थे, हमने उसको इनडायरेक्ट स्पीच में ग्रामेटिकल के प्रिंसिपल उसूलों के मुताबिक दुरुस्त करके लिख दिया। ये तो आपने देख लिया 5 के 5 सेंटेंस। ये अब सेक्शन इस तरह हमारा 2019 के पेपर में जो ग्रामर का क्वेश्चन नंबर 5 दिया था, जिसके डिफरेंट अलग अलग नंबर थे, वो मुकम्मल हुआ इस लेक्चर के जरिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं दूसरे क्वेश्चन के साथ, किसी और क्वेश्चन के साथ। उस वक्त तक के लिए शुक्रिया। लेकिन आपसे जाते हुए रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे दूसरों को शेयर भी करें। शुक्रिया।